So hello dear students, in this video we are going to discuss about scope of income. तो स्कोप ऑफ इनकम चैप्टर क्या होता है, उसमें कैलकुलेशन कैसे करना होता है, इसका वीडियो मैंने एक दो साल पहले बनाया था, बट एक लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको शॉर्टकट में समझ में आ जाए. ठीक है. सो लेट अस सी सोर्सेस. यहाँ पे एक मैंने टेबल बनाया जो आपको समझने के लिए आसान होगा. सोर्सेस रिसीव्ड, RNOR, RBNOR एंड NR. तो इसका बेसिक क्वेश्चन आपको आता है कि आपको दिया जाएगा एक प्रॉब्लम, उसमें उसके अलग अलग टाइप के इनकम होते हैं. तो आपको ढूंढना है कि RNOR, RBNOR एंड NR इन केस में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा. ठीक है. इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तभी आपको और अच्छे से समझेगा. ठीक है. बट अभी के लिए ये टेबल समझ लो. ठीक है. सोर्सेस रिसीव्ड, यहाँ पे मैंने कंडीशंस लिखी है. RNOR, RBNOR एंड NR. T मीन्स टैक्सेबल एंड NT मीन्स नॉट टैक्सेबल. तो कंडीशन नंबर 1 क्या बोला है, देखो. सोर्स है इंडिया में, जो आपको इनकम मिल रहा है उसका सोर्स है इंडिया में. ठीक है. और रिसीव्ड कहाँ पे हो रहा है, इंडिया के बाहर. सोर्स इज इन इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. बट सोर्स कहाँ पे है, इंडिया. तो तीनों जगह पे टैक्सेबल. TT नहीं लिखना है आपको. जब प्रॉब्लम आएगा वो पॉइंट लिखोगे और तीनों जगह पे अमाउंट लिखोगे, T का मतलब. ठीक है. सेकेंड केस, सोर्स है इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, बट रिसीव्ड हो रहा है इंडिया में. तो रिसीव्ड कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है ना, इंडिया का कनेक्शन है. तो तीनों जगह पे टैक्सेबल. थर्ड कंडीशन, सोर्स भी है इंडिया में, रिसीव्ड भी हो रहा है इंडिया में, मतलब दोनों चीजें कहाँ पे हो रही है, इंडिया में ही हो रही है. तो अगेन तीनों जगह पे टैक्सेबल. अब ये 3 पॉइंट पढ़ के आपको क्या दिमाग में आता है, अगर सोर्स इंडिया में हो या फिर रिसीव्ड इंडिया में हो, तीनों जगह पे क्या आएगा, टैक्सेबल आएगा. ठीक है. तो ये बहुत ही बेसिक है, समझने लायक है. फोर्थ पॉइंट, सोर्स है इंडिया के बाहर, आउटसाइड, और पैसा मिलेगा भी इंडिया के बाहर, तो इंडिया का कोई कनेक्शन नहीं है. तो यहाँ पे T ओके टैक्सेबल आएगा सिर्फ RNOR के केस में, RBNOR एंड NR के केस में नॉट टैक्सेबल. नाउ T का मतलब अमाउंट लिखना है, नॉट टैक्सेबल मतलब वहां पे डैश डैश करो या फिर नील लिखो, जो भी आपको ठीक लगता है. ठीक है. लास्ट कंडीशन नंबर 5, इसका ही मॉडिफिकेशन है. देखो, सोर्स है इंडिया के बाहर, पैसा भी मिलेगा इंडिया के बाहर, दोनों है आउटसाइड, लेकिन बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से. एक केस समझो, आउटसाइड सोर्स, रिसीव्ड भी आउटसाइड, कंट्रोल हो रहा है इंडिया से. ओके. सो दो जगह पे टैक्सेबल, RNOR, RBNOR, NR में आएगा डैश, नॉट टैक्सेबल. ये कभी कभी आपको पागल बनाने के लिए घुमा के देते हैं. बिजनेस बाहर का होता है, सॉरी बिजनेस इंडिया का होता है, कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड, ऐसा देते हैं. बट बिजनेस इंडिया में है ना, तो तीनों जगह पे वहां पे टैक्सेबल आएगा. केस समझ लो, दोनों इंडिया के बाहर, कंट्रोल हो रहा है इंडिया से. सो यहाँ पे दो जगह पे टैक्सेबल. तो ये बेसिक है. ये अगर टेबल समझ लोगे तो आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको. ठीक है. कुछ एग्जेम्पशन होता है. एग्जेम्पशन का मतलब नॉट टैक्सेबल फॉर ऑल 3. मतलब अगर इन दोनों में से कुछ पॉइंट आए, तीनों जगह पे डैश आएगा. कौन से 2 पॉइंट है, नंबर 1, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम. एवरीबडी नोज इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री. तो यहाँ का एग्रीकल्चर इनकम, उसके ऊपर 1 रुपए का टैक्स लगने वाला नहीं है, तो तीनों जगह पे डैश आएगा. ठीक है. लास्ट वन, सेकेंड वन, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स. तो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम सो एंड सो कंट्री वगैरह, तो वहां पे भी तीनों जगह पे डैश. ये नाम पढ़ा, तीनों जगह पे डैश. ठीक है. पहले आता था डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज, लेकिन अभी आने वाला नहीं है. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज इज टैक्सेबल. कीप दैट इन माइंड. आपको घुमाने के लिए ऐसा पॉइंट डाल सकते हैं. अगर आपने पुराना बुक पढ़ा रहेगा तो वहां पे नॉट टैक्सेबल था, लेकिन अब डिविडेंड फ्रॉम इनकम इज, सॉरी डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज टैक्सेबल. तो ये 2 एग्जेम्पशन आएगा जहां पे तीनों जगह पे डैश. बाकी सब जैसे ऊपर पॉइंट्स लिखा है वैसे आपको पढ़ना है. ठीक है. एक बार रिवाइज कर लो ये अच्छे से, और अगला वीडियो में बनाने वाला हूँ इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ठीक है. 10 मार्क आपके हाथ में ये छूटने नहीं चाहिए. कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पूछते हैं, RNOR, RBNOR का बताओ, RBNOR, NR का बताओ. सेफर साइड तीनों लिख दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. थोड़ा आपका 2 मिनट वेस्ट होगा, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा, बट यू विल गेट फुल मार्क्स. ठीक है. और इसमें फुल मार्क्स मिला मतलब आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता. और इसके साथ ऑप्शन में आता है कैपिटल गेन्स, तो आपको ये दोनों अटेम्प्ट करना ही है. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉलो करना. ठीक है. थैंक यू.